नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज उठाएंगे हम। आपके सरकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक पहुंचकर आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार की छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। अभी मैं रोहतास जिला के आरा सासाराम मुख्य पथ के पास में उपस्थित हूँ और ये संझौली प्रखंड का एरिया है। जी, हम जनता को लेकर के क्या है जनता का विचार, किसकी बनेगी सरकार, इस मुद्दे पर खास करके आरबी न्यूज चैनल के एंकर शमा परवीन का दिल्ली से बिहार में आगमन हो चुका है और संझौली की इस पावन धरती पर आज ग्राउंड रिपोर्टिंग किया गया। क्या कुछ जानकारी मिला जनता से, उन तमाम दृश्यों को, उन तमाम बातों को सुनने के लिए आरबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। और पीछे का दृश्य मैं आपको दिखलाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित हो चुके हैं ताकि जो आचार संहिता लगा हुआ है उसको लेकर के यहाँ पर बैनर पोस्टर को फाड़ा जा रहा है। किसी भी प्रकार का पार्टी का कोई भी प्रचार नहीं करेगा। खास करके सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो भी आपकी दुकान के सामने प्रचार का बैनर या पंपलेट या पोस्टर लगा हुआ है उसे फाड़ दे, क्योंकि आचार संहिता लग चुका है। आप देख सकते हैं ये जन सुराग पार्टी का बैनर था और उस बैनर को अधिकारियों के नेतृत्व में पूरी तरह से यहाँ से हटाया जा रहा है। जो भी दुकानदार के आगे में इस प्रकार का बैनर या पोस्टर देखने को मिल रहा है उन सभी बैनरों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और ख़ास करके इस कार्यक्रम में संझौली शिक्षा पदाधिकारी, संझौली सीओ साहब और इसके अलावा संझौली थाना अध्यक्ष पूनम कुमारी और प्रशासन कर्मी भी उपस्थित हैं। नमस्कार, मैं शमा प्रवीण और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज़ चैनल। तो बिहार में चुनाव है और बिहार में बवाल है, सियासी बवाल है, फिजाओं में शोर है और अब धीरे धीरे राजनीतिक दल जो हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने दांव ठोक रही है। तो हम आपको दिखा रहे हैं ये चाय की चुस्की चल रही है। चाय पर चर्चा करेंगे हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार का मूड क्या है, किस सत्ता बदलेगी, बिहार बदलाव चाहता है या जो सरकार है उससे जनता संतुष्ट है। तो आइए हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं लोगों से कि उनका क्या कुछ कहना है। नमस्ते बाबा, चाय पी रहे हैं आप? बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है बिहार में बदलाव होने वाला है या जो सरकार है एनडीए की सरकार, आप उससे बदलाव होने वाला है? बदलाव होने वाला है। कौन आएंगे? कौन आएगा? गठबंधन आएगा। गठबंधन। किसको मुख्यमंत्री चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री जनता बनाएगी। तो चुनना तो जनता के हाथ में आज है ना। प्रतिनिधि चुनकर मुख्यमंत्री चुनेंगे। तेजस्वी को देखना चाहते हैं या किसको? ये हम कैसे पहले कह दें। ठीक है बाबा, नमस्ते। आप बताइए किसको वोट करते हैं? क्या आप किसको वोट करते हैं? देखिए, जी, हम लोग पढ़ते हैं उनका घोषणा पत्र जी, जो निकलता है, वो अपने घोषणा पत्र में क्या क्या कहते हैं लोग, जी, उसका अवलोकन करते हैं। जी, इसके बावजूद मैं स्वतः मैं वोट देता हूँ। तो आप जो वोट देते हैं आप संतुष्ट हैं? आपने जो एनडीए की सरकार बनाई, सुनिए, देखिए, अभी तक करीब 34-35 है, दोनों ही व्यक्ति हैं, है ना? जी, जी, दोनों ही व्यक्ति हैं बिहार में और काम उस समय भी हो रहा था, इस समय भी हो रहा है ना? अगर काम नहीं हुआ होगा तो जनता खुद बदल देगी, हमको कहने की जरूरत नहीं। तो आपको क्या लगता है? क्या? मतलब मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि इस बार जनता बदलाव देख रही है या जो सरकार है वही सरकार रहेगी? अभी हम इसका अकेले निर्णय कैसे ले सकते? नहीं, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ, आपका विचार क्या है?
हमारा विचार देखिए, काम के आधार पर तो लगता है कि अभी बिहार में बहुत सा काम हुआ है। जी जी। शिक्षा के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, लेकिन बाबा पढ़ाई करने तो बाहर लड़कियां अभी भी और बच्चे जा रहे हैं। हमको कहने दीजिए। जी जी, बोलिए बोलिए। रोड के माने में, 4 लेन के बारे में बात समझ रहे हैं। हमको लगता है कि अभी बिहार में पहले से अधिक काम हुआ है। अच्छा। अगर लोग संतुष्ट नहीं होंगे जी। तो बिहार की सत्ता को बदल देंगे। और दोनों पार्टियों में गठबंधन ही लड़ रहा है, ऐसा बात नहीं है कि कोई अकेले लड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों में गठबंधन लड़ रहे हैं, है ना। जी। तो जनता में बहुत ताकत है सरकार बदलने का, उलटफेर करने के लिए। तो यहाँ और भी कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सिर्फ बताइए कि इस पर क्या लग रहा है आपको, बिहार में बदलाव होगा या नहीं? बदलाव होना चाहिए। बदलाव इसलिए होना चाहिए, एक आदमी को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। और सत्ता में यदि एक आदमी रहेगा तो राजतंत्र की स्थिति हो जाती है। इसलिए राजतंत्र नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र अपने यहाँ है, लोकतंत्र होना चाहिए। तो आप किसको समर्थन करना चाह रहे हैं? समर्थन तो हम समर्थन करते हो तो पूरी पब्लिक समर्थन करेगी। नहीं, आपकी निजी, यहाँ एक एक लोग जो है, एक वोट भी बहुत मायने रखता है ना, क्योंकि लोकतंत्र के पर्व में और जनता का जो एक 5 साल के बाद हमारे पास एक पावर होता है, ठीक है, सरकार अपना जनप्रतिनिधि चुनने का एक अधिकार होता है। तो मैं उस अधिकार के हिसाब से पूछना चाह रही हूँ। तांत्रिक जो हम लोग का जो देश है उसमें सत्ता का प्रयोग होना ही चाहिए, नहीं तो राजतंत्र हो जाता है। एक आदमी बैठेगा वो राजतंत्र सही करने से, है ना। लेकिन अब जहाँ तक सवाल है कि किसको वोट दिया जाएगा तो समय आने को पता है। जी, तो ये अपना वोट जो है वो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हैं, ये डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे, बदलाव? हम तो कहेंगे कि मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब प्रधानमंत्री से संतुष्ट नहीं है आप? वो अभी खुद संतुष्ट नहीं है, मोदी जी संतुष्ट नहीं है। कैसे? इसलिए कि उनसे देश नहीं संभल रहा है, लेकिन राज्य को अच्छा तरह से संभाले। 20 वर्ष वहाँ संभाले, नीतीश 20 वर्ष संभाले, 20 वर्ष मोदी संभाले। यहाँ कोई कुछ कहना चाहेगा क्या? इन्होंने कहा यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने के लिए। हाँ सर चाहते हैं 10,000 रुपया दिए, नाम क्या है? देते जा रहे हैं। नाम क्या है? नाम क्या है? श्री भगवान से। अच्छा, तो सर चाहते हैं देश के पैसा मिल रहा है, उसको वोट दिया जाएगा और खूब बांटेंगे। अभी का 10,000 दिया है ना, अभी 1 लाख रुपए को मतदाता को देंगे। अच्छा, आप सर कहना ये चाह रहे हैं कि सर का कहना ये है कि 10,000 जो महिलाओं को मिल रहा है वो एक वोट के तौर पे एक वोट बैंक की राजनीति हो रही है। मोदी जी बिजनेसमैन है, बेचते हैं, हम लोग खरीदते हैं, हम लोग भी उनसे को बेचते हैं। इस तरह से कि बेचने खरीदने वाला सरकार चल रही है, तो उसी में हम लोग लगे हुए हैं बेचने खरीदने में। ठीक है, यहाँ और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। सर आप बताइए। हम तो नीतीश जी को ऐसे करते हैं। नीतीश को सपोर्ट कर रहे हैं आप? नीतीश वेरी गुड सीएम, कैपिटल द बिहार। अच्छा, तो मतलब बिहार में बदलाव की जरूरत नहीं है आपको? यहाँ पे विकास बराबर दिख रहा है, रोजगार मिल रहे हैं। कई पढ़े लिखे लोग जो हैं सर वो अभी भी ठेले पर आपको बेचते हुए दिखाई देंगे, तो आपको लगता है ये ठीक है? नीतीश कुमार सीएम बढ़िया है, वेरी गुड सर। अच्छा सर आप बताइए, आपकी क्या राय है? नीतीश को सरकार चाहते हैं। सर आप बताइए। क्या बताएं किस विषय पर? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम ना एक जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ठीक है। अब इसमें ये जो अभी एनडीए की सरकार है वो उनका काम आपको क्या लग रहा है, वो सही है काम? आप संतुष्ट हैं इस सरकार से या बदलाव होना चाहिए? बदलाव नहीं होना चाहिए। बदलाव नहीं होना चाहिए। कुछ युवाएं भी हैं, युवा से बात करेंगे कि उनको क्या लग रहा है कि चेंजेस है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सर आप बताइए कि बिहार में बदलाव होना चाहिए या नहीं? चलिए, तो हमने अभी यहाँ जानने की कोशिश की लोगों से, लोगों की राय सुनी। कई लोग अभी बिहार में बदलाव नहीं चाहते, कई लोगों का कहना है कि बिहार में बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बने रहिए, हम पल पल आपको जनता की राय बताते रहेंगे और आप तक उनकी बातें पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।